नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साध संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच में नम्रता कोहली आंटी जी उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। मैं आकाश सेठी अंकल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, सेशन को आगे बढ़ाएं प्लीज। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी वासन अंकल। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के चरणों में लगने वाली इस महफिल कहें इसे, क्या कहते हैं, सत्संग कहें इसे, क्या कहें, ये समझ नहीं आता कि यहाँ पुण्य बढ़ता है, यहाँ पे कृपा बढ़ती है, यहाँ मेहर बढ़ती है, यहाँ वो सब बढ़ता है जो कहीं और नहीं बढ़ता है। और ऐसे ऐसे प्रकरण सुनने को मिलते हैं जिनको सुन के विश्वास नहीं आता, और विश्वास हो तो ही विश्वास आता है। यदि गुरु जी के ऊपर विश्वास हो तो विश्वास आता है। और हर सत्संग में, हर नरेशन में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर सुनने को मिलता है जो पहले नहीं सुना होता। हर एक का एक्सपीरियंस यूनिक है, एकदम अद्वितीय है। तो इसलिए कहा जाता है कि सुनने का, श्रवण करने का पुण्य सभी को मिलता है, और उस पुण्य के रास्ते कृपा भी मिलती है। तो स्वागत करता हूं नम्रता कोहली आंटी का, और उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी आकाश सेठी अंकल। जय गुरु। जय गुरु जी संगत जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। जय गुरु जी वासन अंकल। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। गुरु जी महाराज से मैं इस जन्म में, जैसे कि आप सब लोग कहते हैं, इस जन्म में मैं 2011 में जुड़ी थी। और गुरु जी के मंदिर में जाने का अवसर मिला था, लेकिन भगवान पे बिल्कुल विश्वास नहीं था और भगवान से नाराजगी भी बहुत थी। और गुरुजी महाराज के साथ जब जुड़ी तो जब मंदिर जाना शुरू किया तो गुरुजी महाराज की जो कृपा थी, पहली बार गई, बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया। फिर गुरुजी मंडेज को बुलाने लग गए। लंगर प्रसाद में मैं कभी नहीं गई। जब मंडे को मैं जाने लग गई, 10-12 बारी चली गई, तब मैं लाइन में खड़ी होके, और बाहर में जब 8 बजे मंदिर खुलता था मंडे को, और मैं खड़ी होके कह रही थी, मैंने कहा गुरुजी आप भी ऐसे ही भगवान हो। सब भगवानों ने, किसी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया और आप भी कुछ नहीं कर रहे हो, तो मेरे लिए आप भी भगवान नहीं हो। और मैं बहुत रो रही थी और सभी मुझे देख रहे थे कि आंटी बड़ा रो रही है। तो मैं अंदर जब गई, मैं गुरुजी का ध्यान लगा के हॉल में बैठी। और उसके बाद जब मैं उस टाइम पे सारी पुरानी संगत, सब चाय प्रसाद में जब हम बैठते थे, तो सब ओल्ड संगत बैठ के संगत जी को अपने अपने सत्संग सुना रहे होते थे। तो मैं बैठी हुई थी रोते रोते, चाय प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मैं ले रही थी, बट रोई जा रही थी। तो इतने में मेरे साथ ही एक संगत जी बैठे हुए थे, दुबे अंकल। दुबे अंकल किसी संगत को बता रहे थे, गुरुजी की महिमा गा रहे थे कि गुरुजी महाराज से जब लोग लाइन में खड़े होते थे तो कोई आता था, कहता था कि मेरा बच्चा नहीं हो रहा, गुरुजी महाराज कृपा करो। कोई कहता था मेरी शादी नहीं हो रही, गुरुजी कृपा करो। कोई कहता था मेरा बिजनेस नहीं चल रहा। तो मैं भी लाइन में खड़ी होके यही सब मांग रही थी कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, अंकल के बिजनेस में इतनी प्रॉब्लम हो रही है और बहुत मुश्किलें आ रही हैं जिंदगी में। मैं भी लाइन में खड़े होके यही सब बोल रही थी। और जैसे ही अंदर गुरुजी महाराज ने, मैं जैसे ही दुबे अंकल के साथ बैठी, उन्होंने मुझे वही सब सुना दिया। तो वो दिन था संगत जी कि मैं गुरुजी महाराज से तो जुड़ गई, लेकिन बड़े मंदिर में जाके कभी कुछ मांगने का वो नहीं रहा। और गुरुजी से इतना प्रेम हो गया कि बस सिर्फ मंदिर जाने की इच्छा रहती थी, और कुछ भी मांगना तो भूल ही जाती थी। तो गुरुजी के दर पे फिर मैं जाती रही।
जाती रही, लेकिन प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व नहीं हुई। 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, 4 साल बीत गए, प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं रही। लेकिन गुरुजी महाराज से इतना प्यार हो गया कि किसी चीज की इच्छा ही नहीं रही। और इतना इतना मतलब इतना प्यार हो गया कि किसी चीज की मांगने की गुरुजी महाराज से इच्छा रही ही नहीं। और फिर दिल में यही आता था कि गुरुजी के मंदिर जाऊं। घर पे अंकल को सब दे के शाम को 5 बजे ही मंदिर पहुंच जाना, और बस फिर मंदिर में ही रहना। और रात जब 10 बजने, जब सेवादार कहते थे आंटी अब लाइट बंद हो रही है, अब आप लोग उठो। तो मतलब इतना इतना गुरुजी से प्यार मिला। और फिर उसके बाद मेरी बेटी एक बार बहुत बीमार हो गई, उसको एक स्किन की प्रॉब्लम हो गई। तो मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था, कोई पेंडेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था। मेरे अंकल की बुआ आई और उन्होंने मुझे कहा, बेटा ये गुरुजी का पेंडेंट है, और तू बड़ी श्रद्धा से इनको मतलब बिटिया के गले में डाल दे। मैंने जैसे ही गुरुजी महाराज का काले धागे में पेंडेंट डाल के और अपनी बेटी के गले में जैसे ही डाला, 2 दिन में के बाद ही उसकी जो स्किन प्रॉब्लम थी, जो कि इतनी मेजर थी, डॉक्टर्स को समझ में नहीं आ रही थी, और वो बिल्कुल ठीक हो गई। और वो डीप डिप्रेशन में भी चली गई थी, लेकिन कोई डिप्रेशन नहीं, 2 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो मेरा और विश्वास हो गया। मैंने कहा गुरुजी की इतनी कृपा, एक गुरुजी माँ का पेंडेंट डालने से ही मेरी बिटिया की सारी तकलीफें दूर हो गई। और फिर संगत जी मेरे को मंदिर जाना अच्छा लगने लग गया। और फिर जब मैं मंदिर में जाती, गुरुजी का स्वरूप ही निहारती रहती। जैसे कि आप लोग कहते हैं कि गुरुजी को कोई चोले में उनको डायरेक्ट नहीं देख सकता था। गुरुजी का इतना ऑरा इतना तेज था, पर वो ही हमारे साथ ही होता था। हम गुरुजी के स्वरूप को बिल्कुल आँखों से आँखें मिला के हम देख ही नहीं पाते थे, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा था, इतनी स्वरूप में से इतनी लाइट निकलती थी कि हम गुरुजी महाराज को देख ही नहीं पाते थे, और बस वहाँ ध्यान लगा के ही बैठे रहते थे। पर जब सेवादार उठाने लगते थे, तो हम आँखें अपनी और ज़ोर से बंद कर लेते थे कि यहाँ से हमें कोई उठाए ना। तो बस गुरुजी महाराज से इस तरह जुड़ते रहे। और एक दिन संगत जी मैं सुबह मंदिर के लिए निकली, 7 ओ क्लॉक का टाइम था। मैं जैसे ही मेहरौली रोड पे आई, तो 1 किलोमीटर की दूरी में ज़्यादा तेज़ गाड़ी नहीं चला रही थी, और 1 किलोमीटर की दूरी पे ही मैंने देखा पुलिस खड़ी है। तो पुलिस खड़ी थी तो मैं थोड़ा घबरा गई। मैंने कहा अब मैं क्या करूँ? मैंने फ़ोटो, मेरे पास स्वरूप तो था नहीं, मैंने फ़ोन फटाफट खोला और गुरु महाराज से बोला, मैंने कहा गुरुजी अब मैं क्या करूँ? मैंने गाड़ी लेफ्ट टर्न ले ली और मैं गुरुजी से बातें करने लगी। मैंने कहा सॉरी गुरुजी, थोड़ी-सी स्पीड पे थी गाड़ी, अब मैं क्या करूँ? आप ही बताओ, मैं मंदिर आ रही हूँ, तो अब कैसे करूँ? तो इतने में एक टैक्सी वाला आया और बोलने लगा कि क्या हुआ? आप तेज़ चला रहे थे गाड़ी? मैंने कहा हाँ जी। तो कहते हैं आ जाओ मेरे पीछे। मैंने कहा ठीक है जी। तो मैं जैसे ही उनके पीछे चली, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल बाहर रेड लाइट पे निकाल दिया, और मैं गुरुजी के मंदिर पहुंची, दर्शन किए, गुरुजी से माफी मांगी, और फिर मैंने कहा अब मैं कभी भी गुरुजी डिसिप्लिन में ही रहूंगी, कभी गाड़ी को तेज नहीं चलाऊंगी। तो इस तरह गुरुजी का इतना प्यार मिलता गया, इतना प्यार मिलता गया, बस उसी तरह गुरुजी से मैं जुड़ती गई। और फिर एक दिन संगत जी, अ, एक बारी जब घर पे सत्संग होते थे, तो जेत्रा अंकल, उषा भाटिया आंटी और जनरल कपूर अंकल, इन सब से बहुत ही प्यार हो गया था। जेत्रा अंकल जब भी घर आते थे, तो गुरुजी की महिमा उनके मुँह से सुननी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और जब भी वो आते थे, गुरुजी की महिमा, वही एक ही महिमा मुझे बार-बार सुनाते थे और मेरा मन नहीं भरता था। तो एक बारी जेत्रा अंकल ने मुझे कहा कि आंटी मेरे को गुरुजी ने एक बारी दिवाली पे अपना चरण प्रसाद, जुत्ती प्रसाद मुझे दिए थे। तो मैंने अंकल को बोला, मैंने कहा अंकल क्या मैं उन चरणों का दर्शन कर सकती हूँ? तो अंकल ने कहा बिल्कुल आंटी, आप जब मर्ज़ी आइए। तो मैं जेत्रा अंकल के नेक्स्ट डे ही मैं और मेरी बेटी हम लोग जेत्रा अंकल के घर गए, और जेत्रा अंकल ने जब मुझे दर्शन कराए, तो मेरा इतना उनको मैंने चूमा और गले से लगाया और मैं उनको चूमती ही रही, और उनमें इतनी खुशबू,
मुझे तब बिल्कुल नहीं पता था कि गुरुजी का कोई फ्रेग्रेंस था या गुरुजी की अपनी एक फ्रेग्रेंस थी, मुझे नहीं मालूम था। तो मैंने इतनी अच्छी खुशबू मैंने कभी भी मुझे महसूस नहीं हुई थी। तो मैंने अंकल को बोला, मैंने कहा अंकल आपने ये ज्योति प्रसाद का परफ्यूम लगाया हुआ है? अंकल कहते नहीं आंटी, ये तो तब से ऐसे ही है। 2007 में मुझे गुरुजी ने दिए थे और तब से ये खुशबू ऐसी की ऐसी है। पर अंकल मुझे उस टाइम ये बिलीव ही नहीं हुआ कि इतनी खुशबू अभी तक, मतलब ऐसी की ऐसी है, इतनी खुशबू। तो जब अब 4 साल से जब कोविड में मुझे सब पुरानी संगत के सत्संग सुनती रही, तो उन सब से ये तब मुझे मालूम पड़ा कि गुरु महाराज की एक फ्रेग्रेंस थी। और तब मुझे गुरुजी ने जेठा अंकल के मतलब साथ ही जोड़ के और वो ज्योति प्रसाद के जो दर्शन कराए और वो जो फ्रेग्रेंस मेरे को दी, तो वो मैं अब महसूस करती हूँ कि गुरुजी महाराज आज तक भी वो मेरे को फ्रेग्रेंस याद है कि वो इतनी फ्रेग्रेंस थी उस प्रसाद में कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो इस तरह मुझे गुरुजी ने शुरू में ही अपनी फ्रेग्रेंस महसूस करा दी थी, लेकिन मुझे तब पता नहीं था कि इतनी फ्रेग्रेंस होती है। और इस तरह गुरुजी महाराज से जुड़ते रहे और गुरुजी ने मैं जब गुरुजी महाराज से जुड़ी थी तो संगत जी मेरे को लंगर खाना अच्छा नहीं लगता था। मैं किसी गुरुद्वारे में जाती थी, तो मैं लंगर नहीं खाती थी क्योंकि मुझे पता नहीं अच्छा ही नहीं लगता था लंगर खाना। पर गुरु महाराज के दर पे जब मैंने लंगर खाना शुरू किया, तो मुझे उस लंगर की रोज़ चाह होने लग गई और मुझे बिल्कुल भी मतलब ऐसे लगता था कि ये लंगर मैं रोज़ खाऊँ। और गुरुजी की कृपा से पहले तो मैं सिर्फ़ मंडे को जाती थी, फिर गुरु महाराज ने मुझे पाँचों दिन बुलाना शुरू करा और गुरुजी की कृपा फिर 5 दिन मैं पाँचों दिन में मुझे मिलने लग गई। तो लोग मुझे कहने लगे, "आप कैसे 5 दिन जाते हो?" मैंने कहा, "मुझे नहीं मालूम, मैं घर पे जैसे ट्यूसडे, वेडनेसडे आता है, तो मुझे लगता है कि ये ट्यूसडे, वेडनेसडे क्यों आता है?" और मैं कई बार तो संगत जी मन इतना उदास हो जाता था कि ट्यूसडे, वेडनेसडे को भी मैं गुरु महाराज के गेट पे, गुरुजी के आश्रम के गेट पे जाकर और वहीं से चरणों में माथा टेक के आ जाती थी। क्योंकि मुझे लगता था कि ये ट्यूसडे, वेडनेसडे भी क्यों आता है? मंदिर रोज़ क्यों नहीं खुलता? तो गुरुजी से इतना ज़्यादा प्यार मिला, इतना प्यार मिला, ये नहीं है कि संगत जी मेरे काम कोई भी नहीं हुए थे। मैं 4-5 साल वैसे ही दुखों में रही, लेकिन गुरुजी महाराज से कोई माँगने की इच्छा ही चली गई। और उसके बाद 5 साल के बाद गुरुजी ने इतनी कृपा करी कि किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। और उन्होंने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि वाक़ई में जो गुरुजी कहते हैं ना कि ऐश कर, तो वो पूरी ऐश उन्होंने पूरी आज तक भी करा रहे हैं। तो गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है। तो एक बारी संगत जी मैं लास्ट टू लास्ट ईयर मई की बात है, मैं मंदिर ही गई हुई थी और मैं शाम को वापसी आ रही थी। मैं मंडे को जाती हूँ मंदिर। मैं देहरादून में अब रहती हूँ। गुरुजी महाराज ने मुझे 7 ईयर से देहरादून शिफ्ट कर दिया है। मैं पहले गुड़गाँव संगत थी। तो गुरुजी महाराज ने मुझे पता नहीं देहरादून क्यों भेजा। तो देहरादून से मैं मंडे को जाती हूँ और शाम को मैं वापस आ जाती हूँ। तो मैं मंदिर से बाहर निकली और मेरी डॉटर का रोते-रोते फ़ोन आया। कि मम्मा ऐसे-ऐसे डैडी गिर गए थे और उनको साँस नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं। कहती है मैंने उस टाइम गुरुजी का स्वरूप उसके रूम में था। कहती मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी अगर आप हो तो मेरे डैडी को ठीक कर दो। तो उन्होंने बिल्कुल डैडी एकदम उठ के खड़े हो गए। तो मम्मी मेरे को अब नेक्स्ट मंडे गुरुजी का शुकराना करने जाना। तो मेरे को इतनी खुशी हुई कि मैंने कहा देखो मुझे ये दुःख नहीं हुआ कि अंकल की तबीयत खराब हो गई, लेकिन मुझे ये खुशी हुई कि बच्चों ने गुरुजी को भगवान मान के उनसे अरदास करी और अंकल बिल्कुल ठीक हो गए। तो इसी तरह गुरुजी महाराज की कृपा इतनी कृपा है और संगत जी जब मैं गुरुजी से बचपन से ही ना मेरे जो फादर थे, वो शिव जी को बहुत प्यार करते थे। तो वो हमारे घर में सिर्फ शिव जी की ही मूर्ति थी और डैडी भी मेरे फादर वो हमेशा शिव जी की ही पूजा करते थे
और शिव जी के ही शिवरात्रि में फास्टिंग करते थे। तब पता था कि शिव जी ही एक भगवान है। और जब शादी हुई संगत जी, तो मदर इन लॉ गुरु घर से जुड़ी हुई थी। तब मैं बंगला साहब गुरुद्वारा वगैरह जाना, और सबसे पहला जो शब्द सुना था, गुरु मेरे संग सदा है नाले। और मैं जिस भी रागी से मिलती थी, और उनको मैं कहती थी, प्लीज आप ये वाला भजन प्लीज जरूर गाइएगा कि गुरु मेरे संग सदा है नाले। तो गुरुजी ने जोड़ा भी, तो जब अपने साथ जोड़ा, तो उन्होंने जो पहला मेरे को शब्द सुनवाया, तो गुरु मेरे संग सदा है नाले। तो तब मुझे नहीं मालूम था कि मेरे को गुरुजी मिल जाएंगे, और तब नहीं, पर पहला मुझे शब्द यही अच्छा लगा था कि गुरु मेरे संग सदा है नाले। इस तरह गुरु महाराज की कृपा होती रही, और गुरु जी से हम जुड़ते रहे। और संगत जी, मेरी बड़ी बेटी को कोई इशू नहीं था, कोई बेबी नहीं था। तो मैं सत्संगों में गुड़गांव में बहुत जाती थी। दिन में गुरुजी महाराज 2-2 3-3 सत्संगों में बुलाते थे। तो एक बार ही मैं सत्संग में गई, तो मैं ध्यान लगा के बैठी हुई थी। जब सत्संग खत्म हुआ, तो एक आंटी ने बोला कि आज ना गुरुजी सबको नानी और दादी बनने की ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो मैंने कहा, मेरे मन में आया, मैंने कहा गुरुजी, हमारे तो डॉक्टर्स मना कर चुके हैं, बेटी को तो हो ही नहीं सकता। तो सब डॉक्टर्स तो मना कर चुके हैं, तो कैसे ये पॉसिबल है? और ये आंटी कह रही है कि आज गुरुजी महाराज सबको नानी दादी बनने की ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो मैंने कहा, गुरुजी कोई बात नहीं, आप ही तो कहते हो कि जिनका कोई बच्चा नहीं होता, तो उनके कोई कर्ज ही नहीं होते, उन्होंने किसी का कर्ज नहीं देना होता। तो मैंने कहा, गुरुजी कोई बात नहीं है, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है, आप अगर बेटी को होता है ठीक है, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं। और आप मानेंगे, उसी साल गुरुजी ने इतनी प्यारी, बिल्कुल गुरु महाराज की शक्ल जैसी, इतनी प्यारी परी, इतनी प्यारी बिटिया दी कि आज वो 7 इयर्स की है, और गुरुजी महाराज से जुड़ी हुई है, उनके चरणों से जुड़ी हुई है। और जब जब भी हम सत्संग करते हैं, वो बच्ची हमेशा सत्संग खत्म होने के बाद, जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। और इतनी प्यारी बच्ची गुरुजी ने दी है कि उनका जितना भी शुक्राना करें ना, उतना ही कम है। संगत जी, इस तरह गुरु महाराज कृपा करते रहे। और संगत जी, मेरी छोटी बेटी की शादी भी नहीं हो रही थी, वो 30 इयर्स की हो गई थी। तो गुरुजी ने, जब मैं देखने जाऊं लड़का, तो लोग कह दें जन्म पत्री नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लेकिन कभी भी मुझे टेंशन गुरुजी महाराज के होते हुए नहीं हुई कि कोई ऐसी बात नहीं है, गुरुजी जब चाहेंगे तब हो जाएगी। कभी भी टेंशन गुरुजी ने होने ही नहीं दी। और संगत जी, फिर एक अमृतसर से एक रिश्ता आया, और वो लोग जैन थे। तो मैंने मैंने कहा, नहीं, मुझे यहाँ रिश्ता नहीं करना। तो मैं जब उनके घर गई, उनका घर देखने गई, तो मुझे मेरी बिटिया की मदर इन लॉ ने कहा कि आंटी आइए, मैं आपको अपने मंदिर दिखाती हूँ। मैंने मन में सोचा कि जब यहाँ मैंने रिश्ता करना ही नहीं है, तो मैं आंटी का घर क्यों देखूं? तो लेकिन वो कहने लगी, आइए ना, मैं आपको मंदिर में पहले ले चलती हूँ। जैसे ही मैं उनके मंदिर में गई, तो जैसे ही मैंने मत्था टेका, और जब मैंने सिर उठाया, तो वहां गुरुजी महाराज का स्वरूप और चरण स्वरूप, मैं एकदम हैरान हो गई। मैंने कहा, गुरुजी आप कैसे यहाँ पर? और मेरे उसी वक्त मन में आ गया, मैंने कहा जो भी मैं ना ना करती रहूं, लेकिन रिश्ता अब यही होगा। तो गुरुजी ने, मैंने पूछा अपने सन इन लॉ की मदर से कि आपके मंदिर में तो राधा कृष्ण का स्वरूप है, तो गुरुजी, ये तो गुरुजी है, तो गुरुजी का स्वरूप आपके यहाँ कैसे? कहते, मैं जी पिछले साल कहीं 2 साल पहले सत्संग पे गई थी, तो उन्होंने मुझे ये स्वरूप दिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने ये लाके अपने मंदिर में रख दिया। तो मैंने कहा, ठीक है आंटी। तो वो, आप ये देखिए कि गुरुजी महाराज ने मुझे वहीं इशारा दे दिया कि अब शादी होनी है तो यही होनी है। मैं उसके टाइम, कितने टाइम बाद भी मैं नाना ही करती रही,
लेकिन गुरुजी महाराज ने ऐसी कृपा की, और मैं वो बच्चा मुझे मतलब जैसे भी था, लेकिन वो इतना अच्छा बच्चा, इतनी अच्छी नेचर का, और गुरुजी की इतनी कृपा हुई उस बच्चे पे कि आज उसका इतना नाम है, और मतलब काफ़ी बच्चा वो फ़ेमस हो गया है। और गुरुजी ने मुझे ना कर रही थी, लेकिन गुरुजी ने इतने अच्छे बच्चे से मिलवाया, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि समय मेरा है, आप पेशेंस हमें रखनी पड़ती है। तो गुरुजी की ये भी कृपा हुई, और इस तरह गुरुजी महाराज इतनी कृपाएँ करते रहे। तो गुरुजी से, जैसे कि पंकज गौतम अंकल हैं, वो भी जैसे साईं से जुड़े हुए थे, तो मैं भी पहले साईं महाराज से ही जुड़ी हुई थी। तो मैंने एक दिन जैसे पंकज गौतम अंकल को लगता था ना कि जो साईं से जुड़े हुए हैं, उन्होंने साईं को छुआ होगा, हाथ लगाया होगा, और मैं जैसे पंकज गौतम अंकल की इच्छा होती थी कि मैं मेरे को भी कोई भगवान मिले, और उनके साथ जो जुड़े हुए हैं संगत में उनको तो पंकज गौतम अंकल तो लकी रहे, उन्होंने गुरु महाराज के दर्शन करे। पर जब मैं भी गुरुजी से जुड़ी, तो मुझे भी जैसे आप सारी प्यारी संगत जो गुरु महाराज को, जिन्होंने गुरु महाराज को देखा हुआ है, जिन्होंने गुरु महाराज के चरणों को छुआ है, मैं मेरी भी इच्छा होती थी कि मैं भी ऐसी संगत को मैं भी हाथ लगाऊँ, और मेरे को भी वो संगत मिले जिन्होंने भगवान के दर्शन किए हुए हैं। तो इसी तरह गुरु महाराज ने मुझे सब पुरानी संगत से मिलवाया। उषा भाटिया आंटी, जेठरा अंकल, जनरल कपूर अंकल, दुबे अंकल, सबसे इतना प्यार मिला, और सबसे इतना बहुत ही मतलब मुझे इतनी खुशी होती थी उन लोगों से मिलके, जैसे कि मतलब मुझे लगता था कि मैं मतलब गुरु महाराज की इतनी कृपा है, रघुवीर अंकल, सबसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगता। तो इस तरह गुरुजी से मैं जुड़ती गई, और कभी भी किसी चीज़ की गुरुजी महाराज ने कमी नहीं रखी। और जब 5 दिन गुरुजी के मंदिर में जाती थी, तो वो 5 दिन भी कम लगते थे, और इतना गुरुजी से प्रेम हो गया था कि लगता था कि मैं रोज़ जाऊँ, मंदिर जाऊँ, और इतना बहुत ज़्यादा गुरुजी महाराज की कृपा हुई। और जब मैं गुरुजी महाराज के मंदिर जाती थी, तो गुड़गाँव में मैं रहती थी, जब मैंने जाना शुरू किया, तो पिछला उनका जो रास्ता था ग्वालपाड़ी का, बिल्कुल सुनसान होता था। तब मैं गुरु महाराज से हमें रोज़ रात को, मेरी एक फ्रेंड मेरे साथ जाती थी, तो हमें रोज़ रात को उधर से आने में गुरु महाराज के मंदिर 10 बजे बंद होता था। हम जब उठते थे तो हमें बाहर आते-आते 10:30 हो जाते थे। तो मुझे कई बार शुरू में डर भी लगता था कि हम वहाँ से जा रहे हैं। तो मेरी एक फ्रेंड थी, सरीन आंटी, वो कहती थी कि घबराना क्यों है? जब गुरु महाराज के हम मंदिर जाते हैं, इस दर पे हम जब जाते हैं ना, तो गुरु महाराज ही हमें घर तक छोड़कर आते हैं। तो तू घबरा बिल्कुल नहीं। तो ऐसे ही होने लगा, और हम रोज़ आते थे वहाँ से, और हमें कभी भी महसूस नहीं हुआ कि हम अकेले हैं। हर पल ऐसे लगता था कि कोई साथ है और घर तक पहुँचा के जा रहा है। और इसी तरह जब मैं गुरुजी के सत्संगों पे जाती, शुरू में मैं अनजान लोगों के घर भी जाती थी। तो मैं अपनी फ्रेंड को बोलती थी कि मुझे कहाँ लेकर आ गई, मैं इनको किसी को जानती नहीं हूँ, तो मैं कैसे कैसे करूँगी? मैं कैसे अच्छा नहीं लगता, मैं किसी के घर आ गई। तो वो मुझे बोलती थी कि तू लोगों से दोस्ती करने आई है या गुरु महाराज से रिश्ता निभाने आई? तो तू यहाँ पर गुरुजी का ध्यान लगा, गुरुजी के लिए आई है। तो तू गुरु जी का ध्यान लगा और गुरु महाराज से जुड़ने के लिए आई है। तूने यहाँ पर किसी से रिश्तेदारी नहीं निभानी। तो गुरुजी महाराज से इस तरह मेरा प्यार, और संगत जी, गुरुजी ने इतना प्यार दिया कि मुझे बिल्कुल भी ऐसे लगता था कि भी महसूस ही नहीं होता था कि कोई काम हो रहा है, कोई फ़िक्र नहीं थी, कुछ नहीं था। ऐसे लगता था बस बड़े मंदिर जाऊँ, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। और वहाँ जाने से ही मुझे, और फिर एक दिन ऐसा आया संगत जी की कोई इच्छा ही नहीं रही, और अब जब बड़े मंदिर जाते हैं तो अब इतना प्यार, लेकिन अब कोई इच्छा ही नहीं है। अब सिर्फ यही इच्छा रह गई है कि बड़े मंदिर गुरुजी बुलाते रहे, और अपना प्यार, अपना आशीर्वाद अपना देते रहे। बस वो है ना, एक सिद्धार्थ अंकल का भजन है ना कि मुझको ज़मीन आसमान मिल गए,
गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, रूठ ही गई थी मुझसे जग की हर खुशी। रहम हो गया, मेहरबान मिल गए। गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। तो गुरुजी से जब से मिले हैं ना, तो ऐसे लगता है कि भगवान मिल गए। और हर जन्म में हम ज्ञान अधूरा छोड़ आए थे, मन में जैसे ज्ञान को हम मोड़ आए थे, पर गुरु में ही गीता और कुरान मिल गए। गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। तो गुरुजी महाराज से जब से मिले हैं ना, तो ऐसे लगता है कि एक गुरुजी जैसा भगवान मिल गया, अब किसी चीज की इच्छा ही नहीं रही। तो गुरुजी जब मिल जाते हैं तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। और हमेशा गुरुजी अपने साथ जोड़ी रखे संगत जी। बस इतनी अरदास है कि गुरु महाराज हमेशा मंदिर बुलाते रहे, अपने साथ जोड़ी रखे और उनका प्यार मिलता रहे और इसी तरह सब पे कृपा करते रहे। गुरुजी ने बहुत कृपाएं करी हैं बेहिसाब। बस थैंक यू संगत जी। शुक्राना है बहुत बहुत कि गुरु महाराज से हम जुड़े हुए हैं। और आप सब लोग, मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप सब लोग तो इतने प्यारे हो, आप लोगों के सत्संग इतने प्यारे हैं कि जिसका भी सत्संग सुन लो। आकाश सेठी अंकल, उषा सिंह आंटी, उषा भाटिया आंटी, उषा, जितनी भी आंटियां, इतने प्यारे प्यारे अंकल, सब ओल्ड संगत, इतने प्यारे सत्संग, इतने प्यारे सत्संग। वही सत्संग सुन सुन के ही आज हम लोग अपना मतलब गुरु महाराज की प्रेजेंस महसूस करते हैं। सबके सत्संग इतने प्यारे हैं कि उन्हीं को सुन सुन के ऐसे लगता है कि हम गुरु महाराज से इसी तरह जुड़े रहे। इतनी कृपा है, कई बार सत्संग लगा लो, अगर 5 बारी, 6 बारी, 10 बारी भी सुना हो ना, तो भी हम कभी बार-बार सुनते हैं। पंकज गौतम अंकल के सत्संग, पुनीत बजाज अंकल, सबके सत्संग इतने प्यारे-प्यारे हैं। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। पुरानी संगत सारी इतनी प्यारी है, सबके सत्संग इतने प्यारे हैं कि हमेशा मैं एवरीडे मॉर्निंग में 1 घंटा सारी सत्संग सुनती हूँ और फिर मेरा दिन चढ़ता है कि मेरा आप दिन शुरू करते हो। और आप सबसे जुड़ के, आप सबके, सुरेश वासन अंकल की थैंक यू सो मच अंकल कि आपने मुझे आज, मैंने कभी सत्संग किया ही नहीं। मैं बहुत घबराती हूँ सत्संग करने से। 13 साल से गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ। शायद आज फर्स्ट टाइम मैं सत्संग कर रही हूँ। मन बहुत करता है, लेकिन हो ही नहीं पाता, मैं कर ही नहीं पाती, गुरुजी की महिमा कर ही नहीं पाती। पर अगर अकेले में बैठती हूँ ना, तो गुरुजी से इतनी बातें करती हूँ, इतनी बातें करती हूँ, उनका थैंक यू, उनका शुक्राना सारा दिन करते रहती हूँ। पर पता नहीं गुरु महाराज ने कभी भी सत्संग नहीं कराया और इतना वो नहीं बनाया कि मैं सब आप सबसे सत्संग कर सकूं। मैं अपने आप को उस काबिल ही नहीं समझती कि मैं आप लोगों के आगे, गुरु महाराज के आगे कुछ बोल सकूं। तो थैंक यू संगत जी, थैंक यू सुरेश वासन अंकल, थैंक यू आकाश सेठी अंकल और प्यारी संगत जो सारी जुड़ी हुई है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच अंकल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आप जिस रिस्पेक्ट के साथ, जिस लहजे के साथ आप पुरानी संगत का जिक्र कर रहे हैं, मुझे जी आज का अंकल। एक वाकया ध्यान आ रहा है। आज किसी काम से जी। मैं यूनिवर्सिटी में गया था, जी। गेट क्रॉस कर रहा था तो एक यंग लड़का करीबन 25 से 30 साल का होगा, आके कहता जी। है आप आकाश सेठी हैं। जी अंकल। हमें देखो, हम कोई सेलिब्रिटी तो है नहीं, नहीं लेकिन अंकल, सेलिब्रिटी क्या अब होंगे वो अंकल? सब जो है, नहीं। उसूल ये है कि देने वाला हमेशा दाता जो है, मालिक जो है, जी। मालिक जी को लोग अंकल। जानते हैं। जी मांगने अंकल। वाले को, पाने वाले को जानने लगे, ये सिर्फ गुरुजी के दरबार में होता है। और अंकल मैं आज आपसे एक बात और शेयर करना चाहती हूँ अंकल, कि मैंने जब से आपका सत्संग सुनती थी ना अंकल, तो मुझे जी बहुत अच्छा लगता था। मुझे सबके सत्संग बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन अंकल मेरी जो बिटिया की शादी हुई थी 5 इयर्स पहले, तो उसका भी कोई अभी तक इश्यू नहीं हुआ था। तो अंकल सच बता रही हूँ, बिलीव करिएगा अंकल, जब से आपका सत्संग सुनने लग गई और अपनी बिटिया को मैं फॉरवर्ड करने लग गई, तो अंकल आज गुरु महाराज ने उस पे भी कृपा की हुई है। तो गुरु महाराज की कृपा
मतलब आपके सत्संग सुन सुन के ही आप देखिए कि आज वो बिटिया भी, मतलब उसको भी गुरु महाराज ने कृपा अपनी दे दी है। तो गुरु जी, आप, जी जी अंकल, किसी आप लोग किसी के मुख से आपके प्रश्नों का उत्तर दिलवाते हैं गुरु जी, बिल्कुल किसी के अंकल, मुख ये से आपका फैक्ट है कष्ट निवारण जी। करवाते हैं। सच में और अंकल, सच में, बिल्कुल अंकल, सच में आप और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल। आज जो इंसिडेंट हुआ और जिस तरीके से आप कह रही हैं, मैं आपको हम्म, नहीं जानता, ज्यादातर लोगों को नहीं जानता, क्योंकि जी जी गुरु जी अंकल के जी। शरीर में रहते सीधा आदेश था कि सोशलाइजिंग नहीं करनी है। नहीं करने अंकल, हाँ, बिल्कुल अंकल। तो फिर भी आज का इंसिडेंट देखते हुए कुछ कहा है? बिल्कुल अंकल, अंकल आप मानेंगे नहीं, जब जब घर पे गुरु महाराज आते थे, गुड़गांव में जब रहती थी, तो सत्संग होते थे। तो उषा भाटिया आंटी जब आती थी, जब जेठा अंकल आते थे, तो सत्संग के बाद जब शेयरिंग होती थी ना, तो मेरा दिल करता था ये लोग जाए मत यहाँ से, और गुरुजी की महिमा गाते रहे और मैं सुनती रहूं। अंकल आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सच बता रही हूँ कि मेरे को लगता था ये लोग, मैं इनको रोज मिलूं, और मतलब मैं, मेरा मन करता था कि ये लोग बोलते रहे और मैं सुनती रहूं। लेकिन सत्संग की भी एक लिमिट होती थी, एक टाइम होता था कि हम 2 घंटे गुरबानी शब्द चलाते थे और उसके बाद हम सत्संग शेयरिंग करते थे। पर मुझे सच में लगता था, जनरल कपूर अंकल जब आते थे, मुझे लगता था ये लोग जाएँ मत, और थोड़ा अंकल थोड़ा और सुनाइए, अंकल थोड़े और सुनाइए, मतलब इतना अच्छा लगता था अंकल कि मैं आपको बता नहीं सकती। और आपके भी सत्संग, हर हर संगत के सुन-सुन के ही मेरे को लगता है कि बस मैं गुरुजी किसी लायक नहीं हूँ, और मैं नहीं आपकी महिमा गा सकती, पर मुझे आप लोगों के सत्संग सुनने इतने अच्छे लगते हैं कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरा दिल करता है कि मैं आप लोग के सत्संग 100-100 बारी भी सुन लूँ ना, मेरे लिए वो भी कम है अंकल। सो बहुत-बहुत शुक्राना है, गुरुजी ने हमको आप जोड़ा, अपने से जोड़ा, और आप सारी प्यारी संगत के सत्संग सुनवाए। तो अंकल, ये गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा है। वो गुरु गोविंद सिंह जी के जो थे ना, एक भाई नंदलाल जी थे, तो गुरु गोविंद सिंह जी को उन्होंने एक बारी कहा कि गुरु साहिब, जितने शरीर में रोम है ना, उतनी आप जीभें लगा दो, क्योंकि आपका गुणगान मैं एक जीभ से तो कर ही नहीं पाता हूँ। तो उतने जितने मेरे रोम है ना, उतनी जीभें लगा दो, ताकि मैं आपका गुणगान कर सकूँ। तो गुरु महाराज की महिमा, गुरु जी की महिमा का गुणगान हम तो ख़ैर कर ही नहीं सकते अंकल। 100 जीभें भी कम है। लेकिन आप सारी प्यारी संगत जब बोलती है ना अंकल, तो बस हमारे तो सिर्फ़ आँसू ही गिरते हैं। हम तो गुरुजी को साक्षात महसूस करते हैं। जब मैं तो सुरेश वासन अंकल को कह रही थी कि अंकल मैं इस लायक नहीं हूँ, प्लीज़ अंकल, मैं बिल्कुल भी इस लायक नहीं हूँ कि मैं गुरुजी महाराज की महिमा कर सकूँ। अंकल आप मुझे कहाँ इतने, मेरे लिए तो गुरु महाराज से जुड़ी हुई, गुरु महाराज के दर्शन किए हुए जिस संगत ने, मेरे लिए तो इतने प्यारे हो ना आप लोग कि मैं बता नहीं सकती। तो आप लोगों से, आप लोगों की आवाज़ सुन के ही मैं अंकल कभी भी सत्संग पूरा जब तक ना सुन लूँ आप लोग सबके, सारी प्यारी संगत के, तो मैं पूरा सुनती हूँ। आरती कपूर आंटी हो, उषा सिंह आंटी हो, कोई भी आंटी अंकल हो, रेनू कोचर आंटी, रेनू सिंह आंटी, मैं सबसे, मुझे इतना प्यार है, मुझे लगता है कि मैं इन सबसे मिली हुई हूँ, और मुझे इतना, मतलब गुरु महाराज ने, इनके सत्संग सबके इतने प्यारे हैं ना, तो बस गुरु महाराज भी तो इतना प्यार करते हैं, तभी तो हम, मैं आपके सत्संग सुनने के लायक हूँ। गुरु महाराज की कृपा है, तभी हम आपके सत्संग सुन पाते हैं अंकल। और मैं बता रही हूँ ना कि आपके सत्संग सुन-सुन के ही आज गुरु महाराज ने बिटिया पे कृपा की है। तो आज 5 साल बाद गुरुजी ने उस पे कृपा की है, और मैं, आपका सत्संग मेरा इतना फ़ेवरेट होता था, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं उसी वक़्त बिटिया को फ़ॉरवर्ड कर देती थी कि बेटा प्लीज़ ये सत्संग ज़रूर सुनना, गुरुजी की बहुत कृपा है। तो और आप मानोगे, जो भी अच्छा सत्संग सुनती हूँ आप सबके, और सारी अपनी देहरादून की संगत को फ़ॉरवर्ड करती हूँ कि प्लीज़ सारे सुनो, सारे गुरुजी से जुड़ो, और सब इतना, इतने, मतलब सारे मुझे कहते हैं आंटी प्लीज़ जो भी आप सत्संग सुनते हो ना, प्लीज़ आगे फ़ॉरवर्ड कर दिया करो।
तो सबसे इतना संगत यहाँ पे भी अंकल इतना प्यार करती है, इतने प्यारे सब हैं, तो सबकी बहुत-बहुत थैंक यू है और सब आप सबसे भी इतने प्यारे-प्यारे मुझे तो ऐसे लगता ही नहीं है कि मैं आप लोगों से कभी मिली नहीं हूँ, कि सबके सत्संग इतने प्यारे एम्पायर स्टेट के गौरी त्यागी आंटी सबके इतने प्यारे-प्यारे सत्संग मैं एवरीडे किसी ना किसी का सत्संग सुनती हूँ। तो थैंक यू है गुरुजी का, शुक्राना है मालिक का, जो उन्होंने अपने साथ जोड़ा और हमें जैसे आप लोगों को शिव के दर्शन है ना, ऐसे ही हमने तो गुरुजी को माना ही शिव है, अंकल। हमने तो कभी हमने शिव का ही ध्यान किया और गुरु महाराज ने हमें शिव के रूप में ही दर्शन किए। हम जब मंदिर जाते हैं तो हमें शिव जी के रूप में ही गुरु महाराज के दर्शन होते हैं। तो बस यही है अंकल, बस इतना ही आज के लिए मैं कभी मतलब बहुत ही गुरु महाराज का शुक्राना है, बस इतना ही शुक्राना है कि उन्होंने जोड़ा हुआ है हमारे को और इतना प्यार करते हैं ना जैसे आप लोग कहते हो ना गुरुजी आपको चोले में प्यार करते थे, हमें तो चोले में नहीं है गुरुजी, लेकिन इतना प्यार मिलता है कि दिल में कोई बात आ जाए और महाराज उसी वक़्त पूरी कर देते हैं। तो अपने से शर्मिंदगी आती है कि हम तो इस लायक ही नहीं थे गुरुजी, मन में ही अभी तो सोचा था और आपने पूरा भी कर दिया। तो इतना प्यार तो कोई भगवान से कभी मिला ही नहीं है अंकल। गुरुजी बिल्कुल ठीक कहते हैं कि किसी से भी भगवान से जुड़ो, वो सब अर्ज़ी लेके तो मेरे पास ही आएँगे ना, तो फिर डायरेक्ट गुरु महाराज से ही कनेक्शन बिठाना है अंकल। तो गुरुजी अपने से कनेक्शन हमारा स्ट्रॉन्ग करें और हमें ऐसे ही प्यार देते रहें, जैसे आज तक मिला है, तो ऐसे ही प्यार मिलता रहेगा ना, तो बस थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, शुक्राना गुरुजी और थैंक यू अंकल। आपसे बात करके इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बयान नहीं कर सकती अंकल। थैंक थैंक यू यू सो नम्रता मच आंटी। अंकल। थैंक यू अंकल, थैंक आप यू सो मच। मैं जो आज का वाकया, आज का इंसिडेंट बता रहा था, तो उस जी, यंगस्टर का ने को मैंने पूछा आपका नाम क्या है? तो उसने कहा मेरा नाम हरित है। कहता है लेकिन आप लोग ग्रेट हो कि आपने गुरुजी को देखा हुआ। मैंने कहा हम जी, ग्रेट हैं या नहीं है, गुरुजी के अलावा कोई ग्रेट नहीं है, लेकिन आप लोग बहुत रिस्पेक्टेबल हैं जिन्होंने नहीं देखा, फिर भी इतनी जी, श्रद्धा करते हैं, इतना प्रेम करते हैं गुरुजी से। तो आपकी श्रद्धा अपनी संगत की भावनाओं को कुछ शब्द दिए हैं, वो कहना बिल्कुल, चाहूँगा कि की बिल्कुल, रहमत कितने गुमनामों को हस्ती कर दिया। आप जिस तरीके से नाम ले रहे हैं पुरानी संगत के, उन सबको गुरुजी ने हस्ती कर दिया है, वरना सब अनजान और गुमनाम लोग थे। की रहमत इतने गुमनामों को हस्ती कर दिया, की करामत उजाड़ को संगत की बस्ती कर दिया। अगर आपने कभी देखा होता कि बड़ा मंदिर बनने से पहले वहाँ क्या था, तो रियली, की रियली करामत अंकल। उजाड़ को संगत की बस्ती कर दिया, की कृपा दामन नामुरादों का मस्ती से भर दिया। जिस तरीके की मस्ती आप जी रही हैं, जिस जिस तरीके से आप कह रही हैं कि मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं, मुझे कुछ किसी माँगना चीज़ नहीं है, मेरा गुरुजी बिल्कुल से नहीं माँगना संबंध बना अंकल, रहे। तो ऐसी बिल्कुल, मस्ती बिल्कुल, की एक मुराद मिल जाती है, किया इशारा अनजानों को एक गृहस्थी का कर दिया। आप बिल्कुल गए, अंकल। आपने उनके घर में गुरुजी की तस्वीर देखी और अनजान लोग, और वो भी आपको विचार था कि नहीं, जैन लोग हैं, नहीं करना है। बिल्कुल अंकल, बिल्कुल मैं स्ट्रिक्ट थी कि यहाँ करना ही नहीं है, पर जब मैंने और गुरु महाराज मेरे सन इन लॉ के नाना जी से उनके घर गए थे एक बार। हुँ, ये बहुत पुरानी बात है 30 इयर्स बैक 30 जब गुरु महाराज जालंधर में थे, तो मेरे सन इन लॉ के नाना जी जालंधर में रहते थे, हुँ, तो गुरुजी महाराज टू व्हीलर स्कूटर पे उनके घर गए थे और वहाँ पे उन्होंने चाय प्रसाद पी थी। तो ये मुझे मेरी बिटिया की मदर इन लॉ ने बताया कि गुरु महाराज उनके घर भी आए थे, लेकिन बिल्कुल नहीं पता था कि वो भगवान हैं। तो ये भी गुरुजी की कृपा से ही होता है अंकल। वही है ना कि इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं। हुँ, तो हुँ, हुँ। गुरु महाराज की भी जब तक कृपा नहीं होती ना, तो आप जुड़ नहीं सकते। आप उनको प्यार नहीं कर सकते। आप उनके दर पे नहीं जा सकते। आप उनका गुणगान नहीं कर सकते। जी, जब तक गुरुजी की मर्ज़ी नहीं है अंकल, तो हम नहीं कुछ कर सकते। और ऐसे मैं कइयों को जानती हूँ कि जब तक गुरुजी की इच्छा नहीं होती ना, तो हम गुरुजी की महिमा भी नहीं गा सकते।
कुछ भी नहीं कर सकते। और तो जिनके वही ऊपर, बिल्कुल जिसे अंकल, छू लिया उसकी रूह बिल्कुल, में भक्ति का दरिया भर दिया। बिल्कुल जैसे अंकल, आपके बिल्कुल, हृदय में, आपकी रूह में, आपकी आत्मा में बिल्कुल भक्ति अंकल। का और दरिया भर अंकल, चुका है। आप ये देखिए अंकल कि मैं 2005 में मैं दिल्ली में रहती थी और मैं गुड़गांव शिफ्ट हो गई थी 2005 में, और डेली मैं दिल्ली जाती थी, और जब मैं आती थी रास्ते में लेफ्ट पे एम्पायर स्टेट आता था, और मुझे किसी ने कहा था यहाँ पर एक गुरुजी हैं। मैं लेफ्ट में पढ़ती थी एम्पायर स्टेट। मैंने कहा गुरुजी यहाँ कहाँ होंगे? ये तो बाहर सारी शॉप्स हैं, यहाँ कहाँ होंगे गुरुजी? और बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ खड़ी होती थी, लेकिन मैं निकल जाती थी अपने घर। और इसी तरह मुझे किसी मेरे अंकल के फ्रेंड ने बोला कि एक गुरुजी हैं, मैं तुझे लेकर जाऊँगा, वहाँ 4 जने बैठ के लंगर करते हैं और बहुत अच्छी फ़ील आती है। तो मैंने उनको भी बोला, मैंने कहा प्लीज़ आप मुझे लेके चलना, मेरा बड़ा मन है। लेकिन गुरुजी का बुलावा नहीं था अंकल। और आप ये देखिए अंकल कि गुरुजी का बुलावा नहीं था, और मैं दुनिया भर में गाड़ी चलाती थी अंकल, लेकिन मैं गुरुजी के पास खुद नहीं जा सकी, क्योंकि मैं और 1-2 संगत थे, वो भी यही कहते थे कि हम गुरुजी के पास जाते हैं। मैं उनको ही बोलती रही कि आप प्लीज़ जाओगे ना, मुझे ले जाना प्लीज़। पर गुरुजी का बुलावा नहीं था अंकल, उन्होंने मुझे कभी कॉल नहीं की, और अगर मैंने कॉल की तो उन्होंने मुझे बोला कि आज हमारी गाड़ी में जगह नहीं है, क्योंकि गुरुजी का बुलावा नहीं था। गुरुजी कहते हैं कि तू दुनिया भर में गाड़ी चलाती रही, दुनिया भर तू घूम आती थी, तो तू मेरे पास गाड़ी चला के नहीं आ सकती थी? तो गुरुजी ने मुझे ये बोला कि तू मेरे पास नहीं आ सकती थी गाड़ी चला के? तू दूसरों को जो बोल रही है कि मुझे गुरुजी के पास जाना है, मुझे आप ले जाना, तो तू खुद क्यों नहीं आई? तो गुरुजी का बुलावा नहीं था। तो जब तक उनकी कृपा ना हो, तो आप उस दर के जा ही नहीं सकते अंकल। जब गुरु महाराज की कृपा होती है, तभी हम उस दर तक जा सकते हैं। और गुरुजी महाराज ही हमें जोड़ते हैं। आप ये देखिए कि मैं जब गुरुजी से जुड़ी थी तो इतने दुःख थे ज़िंदगी में, इतने दुःख थे ज़िंदगी में कि भगवान पे विश्वास उठ गया था। लेकिन गुरुजी ने अपने से जोड़ लिया, और गुरुजी ने इतना प्यार किया कि मुझे परवाह ही नहीं थी कि कोई काम हो रहा है मेरा या नहीं हो रहा, मुझे कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। लेकिन गुरुजी के दर पे जाने की एक दीवानगी थी अंकल। गुरुजी के दर पे मैं ऐसे जाती थी जैसे शाम के 5 बजने, और मैं सब घर में ऑर्गेनाइज़ करके और मैं निकल जाती थी। और 6 बजे मुझे होता था कि मैं गुरुजी के दर पे पहुँच जाऊँ। अब गुरुजी आके गद्दी पे बैठ जाएँगे, मुझे पहले ही पहुँचना है। तो ये गुरुजी से दीवानगी और ये प्यार हो गया था कि बस जब टाइम आया था तभी गुरुजी ने जोड़ा। नहीं तो गुरुजी महाराज का ज़िक्र बहुत लोगों ने किया, लेकिन गुरुजी का बुलावा नहीं था अंकल। तो वही भाटिया आंटी गुड़गाँव में रहती थीं और मैं भी गुड़गाँव में रहती थी। जब मैं भाटिया आंटी का सत्संग सुनती हूँ कि गुरुजी ने उनको बोला कि आंटी तू जाके हर गली में जाके सबको मेरे बारे में बता कर आ, और सब मेरे पास आए। तो मैंने वही गुरुजी से फिर मैंने गिला किया, मैंने कहा गुरुजी मैं भी तो गुड़गाँव में रहती थी, तो आपने मेरे घर किसी को क्यों नहीं भेजा? क्यों नहीं मेरे को अपने दर्शन कराए? तो क्यों नहीं मेरे को आपने मेरे घर में क्यों नहीं भेजा? कोई मुझे क्यों नहीं उठा के ले गया वहाँ से? क्योंकि गुरुजी का बुलावा नहीं था। तो वही है अंकल, बस गुरुजी ने जब भी बुलाया, उनका बहुत बड़ा शुक्राना कि मैं हमेशा यही सोचती हूँ अंकल कि जेतु ना फड़दा साडी बाँ। और मैं तो अंकल जेन्युइनली आपको बता रही हूँ कि मैं सच बता रही हूँ अंकल, मैं गुरुजी से जब जुड़ी नहीं थी, और मेरा अगर गुरुजी मुझे नहीं मिलते, तो मैं सच्ची में मैं रुल जाती, और मेरी वो नौबत थी अंकल कि मेरे को सुसाइड करने की नौबत थी। पर गुरुजी मिल गए, उन्होंने इतना प्यार दिया और अपने साथ जोड़ा, सारी संगत के साथ जोड़ा, और गुरुजी का बस वो प्यार ही मुझे बचा लिया उसने। और जय गुरु गुरुजी जी आंटी। महाराज, जय ज्योत्सना गुरुजी। आंटी कुछ कहना चाह रही हैं? जय गुरुजी आंटी, जय गुरुजी। जय गुरु जी। आकाश सेठी अंकल, नम्रता आंटी, सुरेश वासन अंकल एंड एंटायर संगत जी को मेरा नमस्ते, जैसे हम कहते थे गुरु जी को।
जय गुरु जी। नमस्ते नमस्ते, जय गुरु आंटी जी, आपकी जय गुरु जर्नी जी। गुरु जी के साथ आई एम श्योर बहुत ब्यूटीफुल रही है। नया पुराना बहुत कुछ जी भी नहीं आंटी, होता है। आई नो देखो आंटी, नया पुराना कुछ नहीं है। मैं बहुत लकी हूँ, मैं अपने आप बहुत को लकी बहुत हो। लकी समझती हूँ या गुरु जी बिल्कुल की। आंटी, देखो क्या होता है, जैसे हमें गुरुजी ने उस टाइम बुलाया अपने पास जब वो चोले में थे। शायद उस टाइम हम ऐसे कगार पे थे कि हमें बहुत ज्यादा जरूरत थी, वो हमें नहीं पता, जरूर है ना। थी, रिश्ता राइट जन्मों आंटी, जन्मों का आंटी, बट आप लोग बिल्कुल इतने आंटी, ब्लेस्ड हो, आप कहते हो ना कि हमें तो गुरुजी ने पता ही नहीं लगने दिया वो कौन है। क्योंकि अगर आप बिल्कुल, सोचो ना, अगर हमें लगता है हम भगवान शिव के सामने बैठे हैं तो हमारी क्या हालत होती बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। आप लोगों ने क्या सीधे हालत उनको होती है आंटी? भगवान माना। सो हर सीधे हर भगवान माना, एक बिल्कुल, इंसान का कनेक्ट, तभी तो गुरु जी कहते हैं ना, डायरेक्ट कनेक्शन रखो, मेरे नाल डायरेक्ट जुड़ो। सो हर एक बिल्कुल आंटी, इंसान का डायरेक्ट कनेक्शन है। एंड हमें तो ये भी नहीं, मेरे को आई स्वेयर, जब गुरु जी ने चोला छोड़ा कुछ नहीं पता था, बस उनके जो दिए हुए स्वरूप थे मेरे पास, उन्हीं से मेरा कनेक्ट था। हमने उन्हें बिल्कुल फ्लैश आंटी, एंड ब्लड में देखा था, तो यू नो वी वर यूज्ड टू सीइंग हिम इन दैट फॉर्म। एक होता है ह्यूमन साइकोलॉजी। बिल्कुल, बट हमें नई संगत से पता चला कि सत्संग हो रहे हैं गुड़गांव में। हाँ, गुरुजी अपने जी, टाइम में सुनवाते थे सत्संग, आंटी चल संगत शेयर कर, चल ए कर, मैं तेरे बिल्कुल नाल की आंटी, किता। वी हैव आल्सो बिल्कुल, सीन दैट हैपनिंग इन एम्पायर स्टेट, बट तब कुछ बातें समझ नहीं आती थी, बिल्कुल राइट। आंटी, बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि गुरु आंटी, जी तो कहते थे ना, मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत सस्ते ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ बिल्कुल, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣੋ, है ना। After he left बिल्कुल, his chola, बिल्कुल, we got to know the real mahima of what Guruji was. I'll never say was, he's still there, he's स्टिल within us, देयर, he's स्टिल omnipresent. देयर, So you are blessed आंटी। देखो जब बिल्कुल उनको पता आंटी। था आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी, ज़रूरत उन्होंने है, आपका हाथ राइट थाम आंटी, लिया, राइट, बिल्कुल आंटी, हाँ, बिल्कुल। आप है बिल्कुल ना। ठीक कह रहे हैं आंटी, बिल्कुल आंटी। मैं तो तो आंटी पिछली ज़िंदगी बिल्कुल याद नहीं करती। मैं 13 इयर्स, मेरे को लगता है कि ये 13 साल जो ज़िंदगी के अभी तक चल रहे हैं ना, इतने प्यारे हैं कि इसमें गुरुजी मिल गए। गुरु, बस आंटी, बस उनका तभी तो मिलना, कहते हैं ना, एक नाम गुरु बिल्कुल, तो मांग ले, सारे सुख मिल सारे जाएंगे। सुख मिल जाएँगे, तो ये सारे शब्द सुख, जो हम सुनते हैं ना, आपने कहा इन्हीं की कृपा से सजे में, हमारे तरह तो सच्ची में लाखों करोड़ों बैठे थे, पर हमारी किस्मत बिल्कुल। इतनी अच्छी थी कि गुरु जी ने बहुत हमारा हाथ अच्छी थामा, होती है। बिल्कुल है आंटी, ना। और आंटी ये सब गुरुजी महाराज के जितने भी शब्द गुरबानी है, मैं आज से नहीं, मैं 40 ईयर्स से सुनती आ रही हूँ। ये सब गुरुजी महाराज की जितनी भी गुरबानी, तो पर उसी गुरबानी को सुन-सुन के ही शायद गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में जगह दी। बिल्कुल आंटी, गुरु जी कहते थे बिल्कुल, समझने को तो कहा ही नहीं किसी ने, आप सुनो, और बिल्कुल। सुनते सुनते धीरे धीरे अपने आप जी, समझ पाओगे। सो बिल्कुल आंटी। गुरु जी रियली ब्लेस यू आंटी एंड द एंटायर थैंक यू संगत। आंटी। एंड जय गुरुजी, जय सुरेश वासर गुरुजी। अंकल, आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, गुरु जी ने आपको ये सेवा बहुत दी हुई है, सुंदर। स्टार्ट किया है कि हम, अब देखो हमें नहीं पता था एक नम्रता आंटी है, उनका सत्संग है, आपको नहीं पता था कौन कौन है। सो वी कैन हियर, और कितना कुछ सीखने को मिलता है ना। दैट्स बिल्कुल व्हेन, कोई आंटी, नया पुराने बिल्कुल। नहीं, मुझे आपके सत्संग से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको मेरे से जी अंकल, आंटी, आकाश अंकल है। आप सो इट्स कोई लाइक, भी सत्संग सुने, आपको अपने जवाब ज़रूर मिलते हैं आंटी, हर सत्संग में मिलता है आंटी। बिल्कुल और मिलते आप हैं आंटी, जैसे कि बिल्कुल आप कहते हैं ना, गुरु जी से डायरेक्ट, बार-बार सुनो, बार-बार सुनो, बिल्कुल बिल्कुल तो मिलते हैं। उनके बिल्कुल, स्वरूप को देखो, जवाब मिल जाएगा। उनके बिल्कुल मिल स्वरूप को जाता देख के है, लो, जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल। सो आंटी अगर आप कभी भी सच्चे भाव मन से, परेशान हो ना, तो गुरुजी का स्वरूप देख लो, तो सारी वही मुस्कुराहट आपके चेहरे पे भी आ जाती है। बिल्कुल तो आंटी, यू 100% राइट। बिल्कुल सो आंटी भाव जी, सच्चे हो तो सब कुछ, कहते हैं ना, रब मिल ही जाता है वाकई में। बिल्कुल सो आंटी, जय गुरु जी ब्लेसेस एंटायर संगत। थैंक यू संगत जी, थैंक यू सुरेश थैंक यू, अंकल, थैंक यू, आकाश अंकल। थैंक यू। जय गुरु तो जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, गुरु जय जी गुरु की जी, शुकराना गुरु जी। मुस्कुराहट और हंसी की बात हो रही बहुत है, तो प्यारी मुस्कुराहट यार। मेरे जीवन में जो दो गोल्डन मोमेंट्स आई हैं, और उसका मेंशन करना चाहूंगा कि हम लोग संगत में बैठते थे तो गुरुजी इशारा करके बुलाते थे, और यह आदेश था कि बिना बुलाए नहीं जाना गुरुजी के पास। तो कई बारी धोखा होने के बाद फाइनली एक बारी गुरुजी ने इशारा किया, और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे बुला रहे। तो मैं गया, और गुरुजी ने सीधे पूछा, ऐसे क्यों आए? मैं कहा गुरुजी औलाद नहीं है। तो हो जाएगी फिर, बात जाए तो। जय अब वैसे तो हिम्मत नहीं होती थी बोलने की, उनके चेहरे की तरफ देखने की, लेकिन अचानक पता नहीं उन्होंने ही ताकत दी। मैं कहा गुरुजी भजन ले ही नहीं आया। और जय उसके बाद जो मैंने मुस्कुराहट देखी उनके चेहरे पे, वैसी मुस्कुराहट मेरे विचार से किसी ने कभी किसी के चेहरे पे नहीं देखी।
नहीं। पर एक बार गुरुजी का आदेश हुआ कि आप सत्संग करो, तो मैं सत्संग कर रहा था, तो गुरुजी ने हर एक को कहते थे शॉर्ट एज सुनाई। मेरे मुंह से निकल गया, गुरुजी इतना कुछ दिया है, शॉर्ट में कैसे सुनाऊं? चल जय फिर गुरु भी जी। शॉर्ट में सुना रहा था। बीच में एक प्रकरण आया, क्योंकि एक दफे मांगने के तरीके में मैंने इतनी बड़ी मूर्खता की थी, इतनी बड़ी उद्दंडता की थी, तो मेरे मुंह से निकला कि गुरुजी ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੰਗਤੇ ਹੈਗੇ। जय ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਘਟੀਆ थर्ड क्लास ਮੰਗਤਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ मैं वो ਦੱਸਣਾ चाहूँ। गुरुजी हंसे और मैंने कहा मेरे सारे पाप धुल गए। आज गुरुजी के चेहरे पे हंसी आ गई, वो मेरे को देखने को मिल गई, तो इसके बाद मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद ज्योत्सना आंटी, धन्यवाद नम्रता कोहली आंटी, सब जय गुरु संगत का जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश वासन अंकल, अब आप आज्ञा का प्रोसेस शुरू करें। जय गुरु जी अंकल। जय जय गुरु जी महाराज।